के बच्चों, जो हम लोग बाजार दर्शन पाठ पढ़ रहे थे, अब उसमें जो बचा है उससे आगे अब पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं। पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, यह दारुण है, कष्ट देने वाली। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में अंगुली देकर दिखा रहा हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और कुछ उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यह ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ। उस व्यंग में उतनी शक्ति है कि जरा भी मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। यानी जो माँ बाप हैं उनके प्रति कृतघ्न यानी उपकार न मानने वाला बना सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। यानी जो भगत जी चूरन वाले हैं उनके सामने यह व्यंग की शक्ति चूर चूर या पानी पानी नहीं हो जाती, क्योंकि उनकी इच्छाएं ज्यादा नहीं है। यह तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि मानो इस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल का नाम दो, पर निश्चय उस तल की वस्तु नहीं। जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ ऊपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, उसकी व्याख्या करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा, जहाँ लालच, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसे बल को सच्चा मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्धनता को प्रमाणित होती है। यानी बटोरने और वैभव, धन संपदा की चाह में व्यक्ति की निर्बलता जो है वह क्या होती है, कमजोरी जो है वह प्रमाणित हो जाती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, जिसमें बल नहीं वही धन की तरफ क्या करता है, झुकाव करता है। वह अलबत्ता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न ही उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी के द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। यानी बाजार के तरफ रखी सामानों पर वह आकर्षित
नहीं थे, व्यवहार में पेशोपेश उन्हें नहीं था, और खोए से खड़े वह रह जाते थे। भांति भांति की बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति, कोई प्रेम नहीं, इस भगत के मन में नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं, कोई स्थान खाली भीतर नहीं है। देखता हूँ खुली आँख तिष्ठ और मन यह चौक बाजार में चलते जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पांसारी की दुकान पे रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले जाते हैं। बाजार में हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला मिर्च और नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक यहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा यहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीत में बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पांसारी की दुकान में मिल जाती है और वहां से वह सहज भाव से ले लिया गया है। और आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का क्या कल्याण ही चाहते हैं। यानी भगत जी उन चांदनी यानी सुंदर सुंदर सामानों को देखकर भी वह आगे बढ़ जाते हैं। यानी इन सामानों का कल्याण भगत जी से होने वाला नहीं है। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर यानी खरीदारी की शक्ति के गर्भ से अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति बाजार को देते हैं। न वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार के लिए सच्चा लाभ दे सकते हैं। यह लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती यानी छल की बढ़ती, अर्थ परस्पर सद्भाव की घटी। इस सद्भाव को हरास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। एक ग्राहक और बेचने वाले की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे के ठगने की बात में ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार के बीच लोगों में अनेक आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल हो जाता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर अवधा है। यह मायावी शास्त्र है। अर्थशास्त्र
अनीति शास्त्र है। अब बाजार दर्शन समाप्त हुआ। अब फिर आगे कल दूसरा पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। बस आज इतना ही।